students. Today we are going to learn Standard 5 English and continuation of chapter 1st. Here activity 3. Given below is a beautiful story. It is about how the grandfather treats his chair as a friend. यहाँ पे एक स्टोरी बताई है और उसमें ये बताया है ग्रैंडफादर का फ्रेंड की बात हुई है और ग्रैंडफादर का फ्रेंड कौन है? हिज चेयर. The grandson understands the feeling of grandfather better than his parents. अपने पेरेंट्स से अच्छी तरह वो अपने ग्रैंडफादर की फीलिंग्स को समझता है. Enjoy the story. Mom, I am home. John slammed the door and dropped his books on a nearby chair. जॉन क्या बोलता है? मॉम आई एम होम. मम्मी मैं घर पे आ गया हूँ. स्लैम मतलब कि ज़ोर से दरवाज़ा पटकता है, ज़ोर से खोलता है. समथिंग स्मेल्स गुड. वो क्या बोलता है कि मुझे बहुत आज अच्छी खुशबू आ रही है. विथ हिज नोज इन द एयर ही फॉलोड द स्वीट एरोमा इनटू द किचन. अभी वो जो खुशबू आ रही थी, एरोमा मतलब कि स्वीट स्मेल, उसको फॉलो करता हुआ कहाँ जाता है? किचन में. हाय जॉन, होम ऑलरेडी. हिज मॉम टर्न अराउंड. उसकी मम्मा पीछे देखती है किचन में से कि जॉन तुम आज बहुत जल्दी घर आ गए. शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक कुकीज़ ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो. वो क्या कर रही होती है? उसने क्या बनाया होता है उसकी मम्मी ने? कुकीज़. तो वो उसने प्लेट भर के काउंटर पे रखी होती है और विंडो ओपन होती है. सी हियर पिक्चर इज गिवन. जॉन रिच फॉर अ कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड. जॉन कुकी के लिए भागता है और बाहर देखता है. इट वॉज अ काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड. क्या होता है? उसने बाहर देखा तो उसको कैसा लगा? गर्माहट महसूस होती है. Pop John's grandpa, who lived with them since grandma had died, came through the door. कौन आता है? जॉन के ग्रैंडपा. और वो उनके साथ रह रहे होते. कब के? जब उसकी ग्रैंडमा डाइड हो गई होती है, तब से वो उनके साथ रह रहे होते हैं. स्प्रिंग इज़ हियर, पॉप सेड. क्या बोलते हैं? स्प्रिंग मतलब कि वसंत ऋतु यहाँ पे है, बाहर आई हुई है. एंड यू नो वॉट दिस मीन्स. तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. श्योर जॉन एग्रीड. आवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज़ कमिंग अप. वो क्या बोलता है कि हमारी जो फिशिंग ट्रिप है वो नज़दीक आ रही है. अम्यूज्ड पॉप विंक्ड एट जॉन व्हाइल हेडिंग स्ट्रेट फॉर द कुकीज़. अभी क्या करता है? वो सीधा कुकीज़ की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है. आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ अवर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग. उसने क्या बोला कि मैं वही सोच रहा था अपने एनुअल स्प्रिंग की सफाई के बारे में. जॉन्स मॉम सजेस्टेड, टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प. ओके, अभी जॉन की मम्मी क्या बोलती है? आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ योर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग. मैं क्या बोलती हूँ कि जो स्प्रिंग का जो वेकेशन आ रहा है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने फिशिंग ट्रिप से ज़्यादा क्लीनिंग के ऊपर ज़्यादा सोचो. उसकी मॉम बताती है कि टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल. कल तुम्हारा कोई स्कूल नहीं है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे कि तुम मुझे हेल्प करो. ओके जॉन एग्रीड अनविलिंगली मतलब कि इच्छा ना होने के बावजूद भी वो क्या बोलता है? ओके. कैन यू गेस व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? आप लोग गेस कर सकते हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है? सी हियर पिक्चर ऑफ जॉन एंड जॉन्स मॉम इज गिवन. द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस. नेक्स्ट डे जॉन क्या करता है? उसकी मम्मी को अपना घर साफ करने में मदद करता है. They cleaned upstairs, inside, outside until everything was spotless. वो लोग क्लीन करते हैं. अपस्टेयर मतलब कि सीढ़ियाँ क्लीन करते हैं, अंदर बाहर सब जगह पे. जब तक कचरा नहीं ख़त्म हो जाता तब तक वो लोग क्लीनिंग करते हैं. टायर्ड they sank into the couch मतलब कि कोई स्पॉन्जी जगह पे बैठ जाते हैं.
Pointing to Pop's chair, John's mom explained, "Oh, that old chair has got to go." अभी उसकी मम्मी वो जो ओल्ड चेयर पड़ी हुई होती है उसको देख के क्या बोलती है? एक्सप्लेन मतलब कि बहुत ही आश्चर्य के साथ बोलती है कि "Oh, that old chair has got to go. We will buy Pop a new one." वो क्या बोलते हैं कि हम दादा को एक नई कुर्सी ला के दे देंगे, ये ओल्ड वाली निकाल देनी है। इट वॉज ट्रू, ये सच बात है। जॉन हैड टू एग्री, अभी जॉन को भी एग्री होना पड़ा। द चेयर वॉज अनसाइटली, हीट वॉज फेडेड एंड वॉर्न एंड इन सम प्लेसेस इवन टॉर्न, बहुत ही पुरानी हो गई थी, कुछ जगह से फट भी गई थी। जॉन कम एंड हेल्प मी, उसकी मम्मा क्या बोलती है? जॉन आओ और मुझे मदद करो। वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ टुमारो, द गार्बेज ट्रक इज़ गोइंग टू कम। हम इसे क्या करते हैं? फुटपाथ पे रख देते हैं क्योंकि कल जो कचरा लेने वाला ट्रक है वो आएगा और उसको ले जाएगा। एज दे अटेम्प्टेड टू मूव द चेयर, पॉप वॉक हिज वे थ्रू द डोर। वो लोग जब भी वो कुर्सी को उठाना चाह रहे होते हैं तभी उसके दादाजी आ जाते हैं। सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग, ही क्विकली ब्लॉक्ड देयर वे। ओ नो, ही ऑब्जेक्टेड, यू कैन टेक माई चेयर, आप मेरी चेयर को नहीं ले जा सकते हो इस तरह से। ओके, अभी मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स देती हूँ। राइट, स्लैम्ड, SLAMMED, स्लैम, क्लोज्ड विथ फोर्स, बहुत ही ज़ोर से फोर्स से धक्का मारना। एरोमा, स्वीट फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छी खुशबू। अम्यूज्ड, डिलाइटेड, अम्यूज्ड का मतलब है कि बहुत चमकदार, डिलाइटेड अच्छा। स्पॉटलेस, विथआउट एनी डर्ट, कचरे के बिना की जो जगह होती है मतलब कि स्पॉटलेस। अनसाइटली, ऑगली। ऑब्जेक्टेड, अपोज्ड, डिसएग्रीड, ऑब्जेक्टेड मतलब कि किसी का विरोध करना। इंसिस्टेड, सेड फोर्सफुली, बहुत ही फोर्स से बोलना। कॉन्वीनियंस, कॉन्वीनियंस का मतलब है सेटिस्फाई बाय आर्ग्यूमेंट। साई ऑफ रिलीफ, अ लॉन्ग डीप ब्रेथ व्हेन टेंशन इज़ ओवर, हमें कोई टेंशन होती है और वो ख़त्म हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? साई ऑफ रिलीफ। लर्न दिस की वर्ड्स एंड राइट इट 5 times. ओके, बाय।